एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर था, और इस कथा को ध्यान से लगा के सुनना है। इसमें इस कथा में बहुत बड़ा राज है। इस कथा को अंतःकरण से सुनोगे, ये वाणी भी स्वर मंडल में गूंज जाती है। इस कथा का राज बहुत बड़ा है, बार सुनना चाहिए। तो इसका महत्व बहुत, इसका फल मिलता है। ये शिव पुराण की कथा है। शिव जी का भी जो वर्णन करता है, ब्रह्मा और विष्णु का जब वाद विवाद होने लगा कि बोले स्वर्ग का सुख कौन भोगेगा, पालन कौन करेगा, इसमें बोले मुझे कौन सा पद मिलता है, क्या मिलता है। दोनों में वो बोलता है मैं पालन करूंगा, ये बोलता है मैं पालन करूंगा, वो बोलता है मैं रचना करूंगा, ये बोलता है मैं रचना करूंगा। इसमें वाद होने लगा। उस समय भगवान ऐसा वाद हुआ कि वहां से अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। और जब स्तंभ अग्नि का प्रकट हुआ, उस समय शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तू स्वर्ग का राज और रचना करने का और पालन करने का सारा पृथ्वी का बोझ विष्णु तेरी को संभालना पड़ेगा। तू सतोगुणी है और रजोगुणी है, और तमोगुण अग्नि होती है। तमोगुण में कोई भी उपाय ढूंढोगे और उसमें कार्य करोगे, चाहे अग्नि तत्व में करो। आध्यात्मिक योगी जन जानते हैं, या तो अग्नि तत्व में करो या क्रोध में करो, उसमें नुकसान होना है। और क्रोध नहीं, और तुम्हारे अग्नि तत्व चालू है, उसमें भी काम किए तो उसमें नुकसान होना है। इसलिए राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज ने कहा, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के। गुरु की कृपा के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा, जो तत्व को जानता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में सोना, चांदी, हीरा, मोती गांव के लोग चढ़ाते थे, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी तो सोना चांदी चढ़ाने आ जाते थे। कुछ दिन बीतने, और उस मंदिर में 52 कोठरी थी, यानी कमरे कमरे रहते ना मंदिर के अंदर में, सब मूर्तियां रहती उसके अंदर में। जो भी देवता हो उस ब्रह्मा है, मैं चोरी कर लूं तो मैं माल बन जाऊंगा।